ये कहानी है विजयनगर की, जहाँ के राजा कृष्णदेव राय हुआ करते थे। उसी नगर के में होशियार इंसान था जिसका नाम राम था। राम विजयनगर के तेनाली गांव से था, इसलिए उसका नाम तेनाली राम था। तेनाली राम ने सुना था कि राजा बुद्धिमान और गुणवान का बहुत आदर करते हैं। उसने सोचा क्यों न राजा के यहाँ जाकर भाग्य आजमाया जाए। लेकिन बिना किसी सिफारिश के राजा के पास जाना टेढ़ी खीर थी। तेनालीराम ऐसे अवसर की ताक में रहने लगा जब उसकी भेंट किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से हो सके। एक दिन तेनालीराम रास्ते से गुजर रहा था, तभी एक साधु ने उसे आवाज देकर पुकारा। ओ तेनालीराम, अरे भाई जरा इधर तो आओ। उसके बाद तेनालीराम साधु के पास रुक जाता है। फिर साधु पूछता है, अरे भाई क्या बात है, तुम बहुत चिंतित लग रहे हो। साधु के इतना पूछने पर तेनालीराम सारी बातें साधु को बता देता है और साधु से बोलता है, बाबा क्या आप बता सकते हैं कि मेरा समय कब बदलेगा? तेनालीराम के इतना पूछने पर साधु बोलता है, बेटा तुम्हारा भाग्य तुम्हारे शादी के बाद बदलेगा, इसलिए तुम्हें अब शीघ्र विवाह कर लेना चाहिए। साधु बाबा की बातों को सुनकर तेनाली राम मन में विचार करते हुए वहां से चल देता है। फिर कुछ दिनों बाद तेनालीराम का विवाह उसके दूर के एक रिश्तेदार की लड़की से हो जाता है, जिसका नाम मगमा होता है। शादी के 1 वर्ष के बाद तेनालीराम को एक बेटा होता है और इस खुशी में वो मंगलगिरी नामक स्थान पर माथा टेकने के लिए जाता है। अब तेनालीराम मंगलगिरी गांव में पहुंच जाता है। मंगलगिरी पहुंचने के बाद तेनालीराम को पता चलता है कि यहाँ पर विजयनगर के राजगुरु भी आए हुए हैं। फिर तेनालीराम राजगुरु के पास जाकर अपनी सारी कहानी सुनाता है और राजगुरु की खूब सेवा करता है। राजगुरु तेनालीराम से खूब सेवा करवाता है, मगर अंदर ही अंदर राजगुरु तेनालीराम से जलने लगता है। यदि इतना विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास चला जाएगा तो मेरी कीमत कम हो जाएगी। अरे गुरुजी, क्या सोच रहे हैं? बस सोच रहा था कि जाने के बाद जैसे ही उचित अवसर आएगा मैं तुम्हें राजा से मिलवाने के लिए बुलवा लूंगा। अब तेनालीराम गुरुजी के बुलावे की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन बुलावा ना आना था और ना ही आया। अब गांव वाले तेनालीराम का मजाक उड़ाते और हंसकर पूछते, क्यों भाई, रामलिंगन जाने के लिए सामान बांध लिया ना? मैंने सुना है कि राजा ने तुम्हें लेने के लिए शाही विदूषक भेजे हैं। तेनालीराम मन ही मन उत्तर देता कि समय आने पर सब कुछ होगा। अगले दिन तेनालीराम अपने बीबी से कहता है, अब राजगुरु के ऊपर से मेरा विश्वास उठ चुका है, इसलिए अब मैं खुद राजा के विजयनगर जाएगा। अब तेनालीराम अपने घर से विजयनगर की ओर निकल देता है। आखिर कार तेनालीराम विजयनगर राजा की हवेली पर पहुंच जाता है और इतनी बड़ी हवेली देखकर तेनालीराम की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कुछ समय बाद तेनालीराम सिपाही से बोलता है, मुझे राजगुरु ने बुलाया है, मैं यहाँ राजा से मिलने आया हूँ। ठीक, अभी तुम जाओ, हम तुम्हारा संदेश राजगुरु तक पहुँचा देंगे। तेनालीराम सिपाही की बात को सुनकर अपना दिमाग लगाते हुए बोलता है, सिपाही, तुम मुझे यदि अभी जाने दोगे तो राजा के द्वारा मिला मुझे सारा भेंट मैं तुम दोनों को दे दूंगा। तेनालीराम की बातों को सुनकर दोनों के मन में लालच आ जाती है और फिर वे तेनालीराम को अंदर जाने देते हैं। अब तेनालीराम राज दरबार में जाकर पहुंचा। वो देखता है दरबार में जोरों का विवाद चल रहा है। जीवन क्या है, संसार क्या है, ऐसी बड़ी बातों पर बहस हो रही थी। तभी एक पंडित ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, महाराज, ये संसार एक धोखा है। हम जो देखते सुनते हैं, चखते या सूंघते हैं, केवल हमारे विचार में है। असल में ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन हम सोचते हैं कि होता है। सब हमारा सिर्फ भ्रम होता है। क्या ऐसा सच में होता है? हाँ, सच में ऐसा ही होता है। यही बात हमारे शास्त्रों में भी कही गई है।
मगर सभी लोग चुप बैठे हैं। तुम शास्त्र पर कैसे सक्कर हो? क्या तुम अधिक जानते हो? पंडित जी की बातों को सुनकर भला तेनालीराम कहाँ चुप रहने वाला था। तेनालीराम जवाब देते हुए कहता है, यदि ऐसी बात है तो आज हम पंडित जी के इस विचार की सच्चाई की परख कर लेते हैं। हमारे उदार महाराज की ओर से सभी को खाने की दावत है। उसमें हम सभी जी भरकर खाएंगे और आप पंडित जी यहीं पर बैठे रहें और आप ये सोचें कि आप भी खा रहे हैं तो क्या आपको भी स्वाद मिलेगा? महाशय जी, सोचने से कुछ भी नहीं होता है। तेनालीराम की बात को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न होते हैं और तेनालीराम को तेनाली गांव का मुखिया घोषित करते हुए उसे स्वर्ण से भरे हुए पात्र देते हैं और तेनालीराम को अपने शाही विदूषक में शामिल कर लेते हैं।